सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन में। तो गाइस, आप सभी को बता दें, हम अपने यूट्यूब चैनल पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं, तैयारी कराते हैं। तो जिन भी बच्चों को यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, छत्तीसगढ़ पॉलिटेक्निक, अन्य राज्यों के पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो हमारे चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। ठीक है। तो आज आप सभी को हम पॉलिटेक्निक के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताएंगे जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चंस, इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों को अगर टॉप के कॉलेजों में, यानी कि यूपी के, मान लीजिए यूपी के टॉप के 10 कॉलेजों में आपको एडमिशन लेना है, टॉप कॉलेजों में एडमिशन लेना है, तो आप लोगों को कम से कम 80 क्वेश्चन क्या करना है, सही करना है। 80 क्वेश्चन आपको क्या करना रहेगा, सही करना रहेगा। 80 क्वेश्चन से ज़्यादा सही रहे, कम नहीं रहे, यानी कि आप लोगों को 320 नंबर से कम नहीं लाना है। 320 प्लस रहेगा, तभी आप लोगों को टॉप के 10 कॉलेज, टॉप के 5 कॉलेजों में आपको एडमिशन मिलेगा। ठीक है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में, यूपी पॉलिटेक्निक के कॉलेज में आपको कम से कम 80 क्वेश्चंस, ठीक है, मिनिमम 80 क्वेश्चन आपको सही करना है। ठीक है। 80 से एबव हो जाए, ज़्यादा हो जाए, लेकिन 80 से कम ना हो। 78 हो जाए, 76 हो जाए, लेकिन 75 से कम नहीं होना चाहिए। कंपलसरी तो 80 क्वेश्चन आपका सही होना ही होना चाहिए, तभी आपको टॉप के कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो कब आपका 80 क्वेश्चन सही होगा, जब आप लोग मेहनत से तैयारी करेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, तभी आप लोगों का 80 क्वेश्चन क्या जाएगा, करेक्ट, सही जाएगा। ठीक है। तभी आप लोगों का 80 क्वेश्चन क्या जाएगा, सही जाएगा। तो हमारे वीडियो में बने रहिए, अंत तक जरूर बने रहिएगा, ताकि आप लोग अगर स्क्रॉल करेंगे तो आप लोगों को कम समझ में आएगा। तो आज हम आपको लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं। तो आज का क्लास हमारा है फिजिक्स की क्लास के, फिजिक्स के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेके आए हैं, जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चंस, इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक है। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं फिजिक्स के, जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ठीक है। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। और कमेंट में बताइएगा हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास का पहला क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है। जो ऊर्जा है हमारा, उसका मूल स्रोत क्या है, ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है। इसमें कह रहा है ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, जल है, सूर्य है, यूरेनियम है, या जीवाश्म ईंधन है। तो ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वो क्या है, सूर्य होता है। क्या होता है, सूर्य होता है। ठीक है। ऊर्जा का मूल स्रोत जो होता है क्या होता है, सूर्य होता है, सूर्य होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, एक गोलाकार दर्पण, क्या कह रहा है, एक गोलाकार दर्पण, एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या करनी है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है। एक क्या कह रहा है, एक गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या है, क्या बतानी है, फोकस दूरी, यानी कि यफ ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है, यफ ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है हमें, वक्रता त्रिज्या आर दी हुई है। ठीक है। आर 20 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ, और यफ क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र होता है आर बराबर 2f होता है। क्या होता है, आर बराबर 2f होता है। तो यहाँ पर आर का मान दिया हुआ है,
आर का मान 20 दिया हुआ है इजकल टू 2f हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एफ कैसे निकालेंगे, एफ बराबर 20/2 हो जाएगा, यानी कि यह बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। तो हमारी फोकस दूरी क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको केरोसिन, टर्पेंटाइन और जल दिया जाता है, इसमें से किसमें प्रकाश तेजी से चलता है। दिया गया है केरोसिन, टर्पेंटाइन और जल के अपर्तनांक क्रमशः 1.44, केरोसिन का अपर्तनांक और टर्पेंटाइन का अपर्तनांक 1.47 और क्या दिया हुआ है, जल का अपर्तनांक क्या दिया हुआ है 1.33। और ये क्या केरोसिन का दिया हुआ, ये टर्पेंटाइन का दिया हुआ। तो कह रहा आपको केरोसिन, टर्पेंटाइन और जल दिया जाता है, इसमें से किसमें प्रकाश तेजी से चलता है। दिया है केरोसिन, टर्पेंटाइन और जल के अपर्तनांक क्रमशः 1.44, 1.47 और 1.33 है। तो क्या कह रहा है, इसमें किसमें प्रकाश तेजी से चलता है। केरोसिन में, टर्पेंटाइन और जल में, तीनों में से बताना है सबसे तेजी से किसमें प्रकाश तेजी से चलेगा। तो जिसका अपर्तनांक जितना कम रहेगा उसमें प्रकाश उतने ही तेजी से चलेगा। तो इसमें सबसे कम अपर्तनांक किसका है, जिसका अपर्तनांक ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा, जिसका अपर्तनांक ज़्यादा रहेगा उसका क्या होगा, ये 1.33 ही ज़्यादा है और ये सब कम दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जल। सबसे ज़्यादा अपर्तनांक जिसका होगा उसमें प्रकाश तेजी से चलेगा, प्रकाश प्रवाहित होगा। तो जल का अपर्तनांक सबसे ज़्यादा है, इसलिए जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल लेंस, 4 नंबर क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस उससे 25 सेंटीमीटर दूरी एक सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाए यदि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर है। एक उत्तल लेंस उससे 50 सेंटीमीटर दूर एक सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी गई है यदि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर है। अगर प्रतिबिंब जब वस्तु के आकार के बराबर है, जब वस्तु के आकार के बराबर है प्रतिबिंब, वस्तु के आकार के जब बराबर है प्रतिबिंब, तो जितनी दूरी पर सुई वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब रखता है उतनी ही दूरी पर उत्तल लेंस के सामने रखी जाएगी। ठीक है, जितना दूरी एक उत्तल लेंस उससे 50 सेंटीमीटर दूरी पर एक सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाएगी, कितना, सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाएगी 50 सेंटीमीटर पर, यानी कि 0.5 मीटर पर। ठीक है, क्या 0.5 सेंटीमीटर पर, मीटर पर, यदि प्रतिबिंब के वस्तु के आकार के बराबर है। यदि प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर है तो सुई कहाँ रखी जाएगी, 0.5 मीटर की दूरी पर रखी जाएगी, उत्तल लेंस के सामने 0.5 मीटर पर रखी जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 0.5 मीटर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। आपको बताना है निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। प्लास्टिक का, जल का, कांच का या मिट्टी का। तो निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है, तो किसका नहीं किया जाता है, मिट्टी का। मिट्टी का प्रयोग जो है वो लेंस बनाने के लिए उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक तार की लंबाई और एक समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, एक तार की लंबाई और एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है, कैपिटल R है, लंबाई 21 और प्रतिरोध R वाले उसी पदार्थ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक तार की लंबाई और एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है, लंबाई
21 और प्रतिरोध R उसी पदार्थ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसका क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल और बेलनाकार का प्रतिरोध R है, लंबाई 21 और प्रतिरोध उसी पदार्थ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट उसी पदार्थ, क्या कह रहा है, उसी पदार्थ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, उसी पदार्थ का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो जाता है 2A, यानी कि 2 एम्पियर, 2 एम्पियर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विद्युत बल्ब का उज्ज्वलन तत्व का बना होता है। एक विद्युत बल्ब का उज्ज्वलन किसका बना होता है, किस तत्व का बना होता है, टंगस्टन का। किसका, टंगस्टन का बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए टंगस्टन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब एक 220 वोल्ट के जनरेटर से जुड़ा है। क्या, एक विद्युत बल्ब है 220 वोल्ट 220 वोल्ट के जनरेटर से जुड़ा हुआ है। विद्युत धारा I बराबर दिया हुआ 0.5 एम्पियर। तो क्या निकालना है, शक्ति P निकालनी है। B दिया हुआ है, I दिया हुआ, P बराबर BI होता है। जब इसे 220 गुणे 0.5 करेंगे तो आएगा 110 वाट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 110 वाट आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 110 वाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे 9 नंबर क्वेश्चन, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव की खोज द्वारा किसके द्वारा की गई थी। विद्युत चुंबकीय प्रभाव की खोज किसके द्वारा की गई थी, आइसरस्टेड, फैराडे, बोर, एम्पियर। तो आयरस्टेड के द्वारा विद्युत के चुंबकीय प्रभाव की खोज की गई थी। किसके, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसके द्वारा की गई थी, आयरस्टेड के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन, एक छोटी केविटी का परीक्षण करने के लिए एक दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा है। जो एक छोटी केविटी का परीक्षण करने के लिए जो दंत चिकित्सक होते हैं वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या अवतलोत्तल लेंस। तो इसमें दर्पण पूछा है तो लेंस की बात नहीं आएगी, उत्तल लेंस का, समतल लेंस का भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो एक छोटी केविटी का परीक्षण करने के लिए जिस दर्पण का दंत चिकित्सक प्रयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का प्रयोग दंत चिकित्सक प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। क्या, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई बतानी है, एसआई मात्रक बताना है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जो होता है ओम प्रति मीटर होता है। क्या होता है, ओम प्रति मीटर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओम प्रति मीटर होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम प्रति मीटर होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत हीटर के टर्मिनल के बीच का विभवांतर। क्या कह रहा है, एक विद्युत हीटर के टर्मिनल के बीच का विभवांतर 60 वोल्ट है। जब यह स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा को खींचता है, यदि विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितना विद्युत धारा खींचेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से 60, बी बराबर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है 60 वोल्ट, विभवांतर दिया हुआ है, विद्युत धारा आई दिया हुआ है 4 एम्पियर। तो यहाँ से आर निकाल लेंगे तो बी बराबर आई आर होता है। क्या होता है, बी बराबर आई आर होता है, तो आर बराबर बी अपान आई हो जाएगा। ठीक है, तो बी का मान 60 दिया हुआ है बटे 4, तो 15 आ जाएगा। आर का मान आ गया 15 ओम आ गया, कि आर का मान कितना आ गया, 15 ओम आ गया। अब यहाँ से दिया हुआ है, फिर दिया हुआ यदि विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाता है तो हीटर कितनी विद्युत धारा खींचेगा। तो यहाँ आर निकल आया 15, बी बराबर दिया है 120। क्या दिया हुआ है, आर निकल आया था 15 ओम, बी बराबर दिया हुआ 120 वोल्ट दिया हुआ। ठीक है,
क्या निकालना है, यहाँ आई निकालना है। ठीक है, तो बी बराबर फिर आई आर लगा देंगे, आई निकालना है, बी अपान आर हो जाएगा, आर बराबर बी अपान बी कितना दिया हुआ 120/15 बराबर आर। तो 15 आर बराबर आई बराबर 15 अट्ठे 120, 8 एम्पियर आ गया। आई का मान जो आएगा, हीटर कितनी विद्युत धारा खींचेगा, 8 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 8 एम्पियर। जो हीटर द्वारा खींचा गया विद्युत धारा होगा कितना हो जाएगा, 8 एम्पियर हो जाएगा। सबसे पहले लगाएंगे बी बराबर आई आर, तो यहाँ से आर का मान निकालेंगे। आर का मान निकालने के बाद फिर सूत्र लगाएंगे बी अपान आई आर का, तो यहाँ बी दिया होगा, आर निकल आएगा और आई का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप सभी को हमारे क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परिपथ के कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। दिया हुआ R1, R2, R3, R4, R5 दिया हुआ है और B बराबर 12 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको बताना है हमें कमेंट में जरूर बताना। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट में बताना है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आप लोग कमेंट में जो भी सबसे पहले बताएगा, हम समझ जाएंगे कि आप लोग पढ़ने में क्या है, पढ़ने में मेहनत करते हैं, पढ़ाई में मेहनत करते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा निष्कासित करना चाहती है। एक विद्यार्थी जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा निष्कासित करना चाहती है। जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा निष्कासित करने में कौन सी प्रक्रिया उसकी सहायता करेगी। ठीक है, तो पूछा है जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा निष्कासित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया उसकी सहायता करेगी। ठीक है, तो कौन सी प्रक्रिया है, जलना प्रक्रिया या क्रिस्टलीकरण, संपीड़न, आसवन। तो जलन प्रक्रिया यानी कि जलना प्रक्रिया जो है उसके जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा निष्कासित करने में सहायता करेगी, मदद करेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जलना। अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध 20, 30 और 60 ओम के लिए के तीन प्रतिरोधक 40 ओम का कुल प्रतिरोध देने के लिए कैसे जोड़े जाते हैं। प्रतिरोध 20 ओम, 30 ओम और 60 ओम के तीन प्रतिरोधक 40 ओम का कुल प्रतिरोध देने के लिए कैसे जोड़े जाते हैं। सभी तीनों प्रतिरोधक श्रेणी में जोड़े जाते हैं, सभी तीनों प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, सभी तीनों 20 और 30 ओम के प्रतिरोधक श्रेणी में जोड़े जाते हैं और फिर इस संयोजन को 60 के प्रतिरोधक के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, या फिर 30 और 60 के प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं और फिर इस संयोजन को 20 के प्रतिरोधक के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो जो इसका आंसर होगा क्या हो जाएगा, 30 और 60 के प्रतिरोधक समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, फिर इस संयोजन को 20 के प्रतिरोधक के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाए ताकि वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। एक वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाए ताकि वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। लेंस के मुख्य फोकस पर, दोगुनी फोकस दूरी पर, अनंत पर या मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। तो एक वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाए ताकि वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कब प्राप्त होगा, जब वस्तु को दोगुनी फोकस दूरी पर रखा जाएगा। क्या, दोगुनी फोकस दूरी पर रखा जाएगा, फोकस दूरी पर रखा जाएगा, तब क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन, दर्पण का निम्न में से कौन सा प्रकार सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है। दर्पण का निम्न में से कौन सा प्रकार सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है, अवतल, उत्तल, समतल या बेलनाकार।
तो दर्पण में कौन सा प्रकार सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है? तो दर्पण का अवतल दर्पण जो है वो सौर भट्ठी में प्रयुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 सेंटीमीटर लंबाई वाली, क्या 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक वस्तु को फोकस दूरी एफ के एक अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। वस्तु की दूसरी ओर 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, तो एफ का मान है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? यू बराबर दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर और एफ बराबर क्या दिया हुआ है? एफ बराबर क्या दिया हुआ? क्वेश्चन मार्क। और बी बराबर क्या दिया हुआ है? +16.67 सेंटीमीटर। तो यहाँ एफ का मान निकालना है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u होता है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/b 16.67 माइनस 1/-25। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/16.67 प्लस 1/25। इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 16.67 गुणे 25 बटे यहाँ 25 प्लस 16.67 हो जाएगा। इसे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 41.67 बटे 416.75 1/f इजिकल टू। तो एफ इजिकल टू क्या आ जाएगा? एफ इजिकल टू लगभग कितना आ जाएगा? 10 के बराबर आ जाएगा। एफ का मान क्या आ जाएगा? 10 के बराबर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर। जो फोकस दूरी होगी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन, समान दृष्टि के मानव नेत्र का दूर बिंदु और निकट बिंदु क्रमशः है। समान दृष्टि के मानव नेत्र का दूर बिंदु पूछा है और निकट बिंदु। तो दूर बिंदु अनंत होती है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अनंत और 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 नंबर, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किस कारण होता है? नेत्र लेंस में फोकस दूरी में परिवर्तन किस कारण होता है? पुतली, कार्निया, सिलियरी मांसपेशिया या रेटिना? तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है सिलियरी मांसपेशिया में होता है। किसमें होता है? सिलियरी मांसपेशिया में नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन सिलियरी मांसपेशिया के कारण होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमारे कितने क्वेश्चंस? 20 क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन थे। 20 में से आप सभी को अगर 10 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो ऐसे ही जब 10-10 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे, 20 में 10 आ जाएगा, तो ऐसे ही जब आप लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो 100 क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो 50 तो आना है, 50 आ जाएगा। तो किसी भी एग्जाम में आप भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। ठीक है, तो हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी रहेगी केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री की अगली क्लास होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और केमिस्ट्री का क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक।